Good morning, students. Yesterday you have read the half of this chapter, My Elder Brother. Let's read it ahead. तो इसमें आपने क्या पढ़ा था कि एक मुन्ना है और एक उसका बड़ा भैया है. जो मुन्ना है, he likes to play all the day, and his brother, his elder brother, likes to study all the day. So what happened after the final exam are over and the result are out? अब जो final exam हो जाते हैं और रिज़ल्ट आता है तो क्या होता है, भैया बोलता है ऑल्स आई हैव फेल्ड वंस अगेन, कि अरे मैं तो फिर से फेल हो गया. आपने पढ़ा था कि उसका भैया पहले भी 2 बार फेल हो चुका था, तो अब वो क्या कहता है, अरे मैं तो फिर से फेल हो गया. भैया मुन्ना बोलता है ओ बट भैया आई हैव पास्ड एंड टॉप्ड माई क्लास, लेकिन मैं तो पास हो गया और मैं तो फर्स्ट आया हूँ. नाउ देयर इज़ ओनली 2 year डिफरेंस बिटवीन अस, कि अब तो हम दोनों के बीच में केवल 2 साल का डिफरेंस रह गया, पहले 3 साल का था ना. भैया बट माई डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड, तो उसका भैया बोलता है ज़्यादा प्राउड मत करो, अपने आप पे घमंड मत करो. यू हैव पास्ड ओनली 1 क्लास एंड यू थिंक दैट आई एम स्टूपिड एंड यू आर स्मार्ट. कहते तुमने तो अभी पहली क्लास ही पास करी है, तुम क्या सोचते हो कि तुम स्मार्ट हो और मैं स्टूपिड हूँ. वंस इन अ वाइल इन अ गुल्ली डंडा गेम यू माइट गेट लकी एंड हिट अ गोल, बट दैट डज नॉट मीन you have mastered the game. You have to work hard to be successful in life. कि अगर किसी गुल्ली डंडे की गेम में एक बार आपका निशाना लग जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मास्टर हो गए हैं. आपको बहुत वर्क हार्ड करना पड़ता है लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए. कि when you have to study a subject like algebra or geometry in higher class, then you will understand the importance of hard work. कि जब तुम बड़ी क्लास में जाओगे ना और ये मैथ्स कितने बड़े बड़े सम्स करोगे तब तुम्हें पता चलेगा. इन ज्योमेट्री इफ़ वन राइट ACB इंस्टेड ऑफ ABC द आंसर इज़ मार्क्ड रॉन्ग. कि अभी जब आप भी बड़ी क्लासेस में जाएंगे ना तो उसमें ABC ऐसे कुछ सम्स आते हैं, तो अगर आप कुछ थोड़ा सा भी मिस्टेक कर देते हैं तो वो आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाता है. द एग्जामिनर विल नॉट स्पेयर यू, एग्जामिनर तुम्हें छोड़ेगा नहीं. दे वॉन्ट यू टू लर्न वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स, कि वो क्या चाहते हैं कि आप अच्छे से लर्न करें. तो मुन्ना क्या बोलता है, ओ भाई साहब दिस इज़ स्कैरी, आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू गो टू द 9th क्लास नाउ, but I will still complete my day's homework so that I get no punishment in class. वो क्या कहता है कि हाँ ये तो बहुत भाई अजीब चीज़ है, भयानक, स्कैरी मतलब होता है डराने वाली चीज़ है, लेकिन अब मैं कौन सा अभी 9th क्लास में जा रहा हूँ, मुझे जो काम मिलता है वो मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेता हूँ ताकि मुझे पनिशमेंट नहीं मिले. अब भैया बोलता है जस्ट टुडे वी वर आस्क्ड टू राइट अ शॉर्ट एसे on the topic of punctuality in 4 pages, and imagine can something be written on 4 pages and still be short? It's all so mixed up. अब वो बोलता है कि हमें मैम ने क्या काम दिया कि आपको 4 पेज का आपको एक ऐसे लिखना है पंक्चुअलिटी के ऊपर, हाँ, और शॉर्ट. अब वो बोलता है कि बताओ, अब 4 पेज भी है और शॉर्ट है, मतलब एक तरह से वो भैया जो है वो ये बताना चाहता है कि उसकी पढ़ाई बहुत डिफ़िकल्ट है, उसे बहुत काम करना पड़ता है. तो मुन्ना थिंकिंग अलाउड, अब वो सोचता है और कहता है थैंक गॉड इट वाज टाइम फॉर स्कूल और एल्स द स्कोल्डिंग वुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन. कहता है अच्छा हुआ अब स्कूल का टाइम हो गया, नहीं तो तुम जो है मुझे डांटते ही रहते, मुझे जैसे वो भाषण ही देता रहता है ना उसको. अब क्या आता है, सीन 3 द रिज़ल्ट वर आउट वंस अगेन. अब रिज़ल्ट फिर से आ जाता है, मतलब जैसे फिर टाइम पास हुआ फिर. एंड इट इज़ सो हैपेंड दैट मुन्ना पास एंड भैया फेल्ड अगेन. अब फिर क्या हुआ, मुन्ना पास हो गया और भैया फेल हो गया. क्यों हो सकता है ऐसा कि भैया बार बार फेल क्यों हो रहा है, वो पढ़ भी रहा है फिर भी. भैया वॉज रियली अपसेट, अब भैया बहुत परेशान हो जाता है. मुन्ना वॉज ऑल्सो सैड सीइंग हिज ब्रदर सो अनहैप्पी, मुन्ना भी परेशान दुखी था. ऐसा तो नहीं है ना तुम्हारे दोस्त फेल हो जाए तो तुम खुश होगे, अब उसका तो भैया था. भैया नाउ बिकम्स जेंटलर विद मुन्ना
भैया अब उसको पहले तो वो डांटता रहता है, अब वो जेंटलर मतलब अब उससे प्यार से बात करता है। मुन्ना बिकेम नोटियर बिकॉज ऑफ दिस एंड स्टडीड इवन लेस देन बिफोर। और मुन्ना भी अब सोचता है कि भैया तो फेल ही होता जा रहा है, तो वो भी जो है अब थोड़ा सा नोटी बन जाता है कि चलो मैं भी पढ़ ही लूँगा। मुन्ना टॉकिंग अलाउड, आई एम लकी, आई कैन पास इजीली, आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड। अब मुन्ना क्या बोलता है, अरे मैं तो बहुत लकी हूँ, मैं तो आराम से पास हो जाता हूँ, मैं ज़्यादा मेहनत भी नहीं करता। नाउ आई कैन प्ले गेम्स विद माई फ्रेंड्स एंड फ्लाई काइट्स, बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल दैट भैया डज नॉट सी मी फ्लाइंग काइट। वो कहता है अब मैं आराम से अपना खेलता हूँ, पतंग उड़ाता हूँ, लेकिन मुझे ये ध्यान रखना है कि कहीं मुझे भैया ना देख लें पतंग उड़ाते हुए। अब वन डे अ काइट इज़ फ्लाइंग स्लोली डाउनवर्ड। अब एक दिन क्या था, एक पतंग जैसे वो उड़ रही थी। मुन्ना स्टार्ट्स रनिंग इन ऑर्डर टू ग्रैब इट, जैसे पतंग लूटने के लिए भागते हैं ना, ग्रैब मतलब लूटना, जैसे कि वो उसको भाग रहा था। सडनली ही कम फेस टू फेस विद भैया। अब एकदम भैया उसके सामने आ जाते हैं। भैया कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्नाज हैंड, वो मुन्ना का हैंड पकड़ लेते हैं और क्या बोलते हैं, आर नॉट यू अशेम्ड टू बी प्लेइंग काइट्स ऑल डे लॉन्ग, कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम सारा दिन पतंग उड़ाते हो। डोंट यू रियलाइज दैट नाउ यू आर इन द 8th क्लास एंड आर नॉट स्टडिंग इन अ लोअर क्लास, कि तुम्हें पता नहीं अब तुम 8th क्लास में हो गए और तुम पढ़ते ही नहीं हो। इफ़ यू थिंक दैट आई एम जस्ट 1 क्लास अहेड ऑफ यू, आई कांट से एनीथिंग, यू आर रॉन्ग, आई एम 5 year ओल्डर देन यू आर एंड विल ऑलवेज बी, कि तुम अगर सोच रहे हो कि मैं तुमसे बस एक ही क्लास आगे हूँ और मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं तुमसे 5 year ओल्डर हूँ, 5 साल बड़ा हूँ। अंडरस्टैंडिंग डज नॉट कम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स, look at Ma and Baba. Ma has never gone to school and Baba has only passed 5th class. तो बोलते हैं कि अंडरस्टैंडिंग जो है केवल यही नहीं कि तुम बुक पढ़ लो तभी आएगी, कि मम्मा और पापा को देखो कि मम्मा तो कभी स्कूल ही नहीं गई और पापा सिर्फ 5th क्लास पास हैं। तो मुन्ना क्या बोलता है अब, रियली भैया, इज़ दैट ट्रू, कि क्या ये सचमुच ये सही बात है। भैया कहता है येस, देयर आर 1000 थिंग दैट दे नो मोर देन यू आर मी, कि अब तुम तो 8th क्लास पास हो और वो 5th क्लास पास है, बट फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो जानते हैं और हम नहीं जानते। एंड इवन इफ़ वी हैव स्टडीड द विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड, माँ एंड बाबा विल ऑलवेज हैव द राइट टू एक्सप्लेन टू अस एंड करेक्ट अस। और चाहे हम जितना मर्जी पढ़ाई कर ले, जितना मर्जी संसार में आगे बढ़ जाएं, लेकिन हमारे जो मम्मी और पापा हैं वो हमें जो भी समझाएंगे वो हमारे लिए अच्छा ही होता है। नाउ व्हाट वुड यू डू इफ़ आई वर टू फॉल सिक टुडे, कि अगर तुम क्या करोगे अगर मैं बीमार हो जाऊँ। मुन्ना, आई डोंट नो भैया, आई वुड टेल बाबा एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल। वो कहता है मुझे नहीं पता, मैं तो बाबा को बताऊंगा और वो हॉस्टल में आ जाएंगे। भैया, आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर, नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट, ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग एंड देन ही वुड कॉल अ डॉक्टर। कहता है देखो, अगर ऐसा होता है और बाबा को पता चलता है तो वो ऐसे परेशान नहीं होंगे, वो क्या करेंगे, वो देखेंगे कि क्या हुआ है और फिर वो डॉक्टर को बुलाएंगे। बाबा वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस, कि बाबा को पता है कि उन्हें क्या करना है क्योंकि उनका एक्सपीरियंस, अब इसमें यही था ना, एक्सपीरियंस मतलब उनको ज़्यादा नॉलेज है। मुन्ना विद टीयर्स इन हिज आइज, भैया आई एम सॉरी, व्हाट यू से इज़ ट्रू। बोलता है कि भैया सॉरी, जो तुम कहते हो वो सही कहते हो। भैया हग्स मुन्ना लविंगली, अब भैया उसको गले लगाते हैं। भैया, आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट, बट इफ़ आई ऑल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू, यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब भैया बोलता है कि मुझे भी अच्छा लगता है पतंग उड़ाना, लेकिन अगर मैं खेलने चला जाऊं तो तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा, हाँ तुम्हारा ध्यान भी तो मुझे ही रखना है। तो मुन्ना क्या बोलता है, आई लव यू भैया। हाँ,
अच्छा, अब इस स्टोरी में देखो बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी हैं। एक तो हमें कि बहुत ज़्यादा हमें खेलना भी नहीं चाहिए। मुन्ना था वो खेलता ज़्यादा था, पढ़ता भी था, पास हो जाता था। लेकिन हमें जो है क्या है, मतलब दोनों का प्रॉपर टाइम टेबल बनाना चाहिए, खेलने का भी पढ़ने का भी। सेकंड थिंग, जैसे अब वो जो भैया था वो बार बार फेल हो रहा था, उसको नॉलेज बहुत थी, बहुत सारी बातें वो उसको बताता है, अच्छी बातें ही बताता है सारी। लेकिन वो किस लिए फेल हो जाता था, क्योंकि वो हर समय स्टडी करता रहता था और उसको क्या था कि रटना है, कि वो लर्न करना है। हम लोगों को क्या करना चाहिए, कोई भी चीज़ हमें अच्छे से समझनी चाहिए। जब तक आपको समझ में नहीं आए तो उसका कोई यूज़ नहीं है। आप कॉपी में लिखते जा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। आपको उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहिए। किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो पूछना चाहिए। अपने टीचर से पूछ सकते हैं, अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, बिकॉज दे आर मोर एक्सपीरियंस देन यू। ओके, so student, today you will read this chapter once again. Okay, thank you.